ना पाकिस्तान में कोई 2-3 साल से ऐसा कोई रमज़ान सीरीज़ का ट्रेंड चला हुआ है ना। सीज़न आया था सुनो चंदा जो कि गलती से हिट हो गया। उसके बाद जो बाकी सारे चैनल्स थे ना उन्होंने कहा ओ हो बड़ी कमाई कर ली उन लोगों ने, हम लोग वेले बैठे हुए क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी 2 साल हो गए हैं रमज़ान सीरीज़ अपनी देनी शुरू कर दी। तो उनकी भी गलती से पहली सीरीज़ हिट हो गई। तो अब वो बगैर लॉजिक के सोचे समझे कोई भी सीरीज़ हमें दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम इतनी पागल और वेली है कि वो बगैर सोचे समझे वो सीरीज़ देख। जी बिल्कुल, आज की वीडियो में मैं उन्हीं 3 रमज़ान सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। बस मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकता है। पहले हम जिस ड्रामे की बात करेंगे उसका नाम है परिस्तान। तो जी ये वो ड्रामा है जिसमें हर एक्टर को डायरेक्टर ने अलग-अलग इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर तुम ओवर एक्टिंग करोगे तो तुम्हारे पैसे डबल। नहीं, मुझे ना आप लोगों ने अपने दिल पे हाथ रख के बताना है इतना भी कोई ज़िंदगी में ओवर ड्रामेटिक होता है जितनी हमारी ये महरीन बाजी हैं। नहीं मतलब आजकल की निबियों को ही देख लो, अगर उन्हें गलती से अपने निबे पे शक हो जाए तो 2 मिनट में ऐसे उससे सवाल जवाब पूछ के उसका शजरा नसबती है ना कि अगली दफ़ा जब बंदा किसी लड़की अपनी सगी बहन के साथ भी बैठा हो तो उसको अपना शजरा नसब तब्दील करना पड़ता है। और एक तरफ ये बात होशियार और लोगों की तलाक़ें करवाने का जिम्मा अपने ऊपर लेने वाली उसी बंदे से जाके ये बात नहीं पूछ सकती कि भाई वो कौन थी और तुम उसके साथ क्यों बैठे हुए थे। नहीं मतलब ये बात तो मैंने मान ली कि इस बंदी को मिला था इश्क में धोखा, इस वजह से ये हो गई है पागल। लेकिन क्या वो औरतें भी सारी पागल हैं जो इसकी बात आके सुनती हैं और ये उनको तलाक लेने पे मजबूर करती है और वो इसकी बातों पे आ जाती है। नहीं मतलब इतना ड्रामा लाते कहाँ से हो भाई, नॉर्मल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। कोई लड़की ऐसी बात करती ना यहाँ पे माया उसे 2 चपेड़े मारती हैं। ठीक है भाई तुम्हारा घर नहीं बसा, अगलियों का तो बस लेने दो, लेकिन इसको यहाँ पे लगामे डालने वाला कोई नहीं है। बात कर लेते हैं जी हमारे ये आज़रबाईजान जो कि पाकिस्तानी लड़कियों के लिए आजकल एक आइडियल बन चुके हैं कि भाई लड़की चाहे जो मर्जी कर ले, लड़के ने उसका इंतजार करना है। ये सच्चा प्यार है? कहाँ होता है ऐसा सच्चा प्यार? हाँ मैंने तो नहीं देखा कहीं। भाई ऐसे लड़के वाकई एग्जिस्ट करते हैं। आज इधर बंदी ने छोड़ा नहीं, उनके पास 4 लड़कियां पहले से तैयार होती हैं। मतलब कौन इंतजार करता है भाई, कुछ तो रियलिटी बेस्ड। ड्रामा का जो लीड कपल है परी और अरसम, इन लोगों की जब भी मैं ओवर एक्टिंग और ये फेक रोमांस देखती हूँ तो लिटरली मुझे फील होता है कि बचपन में मेरी अम्मी इतनी मुझे शक की निगाहों से क्यों देखती थी जब मैं अम्मी कहती थी कि मुझे बुखार हो रहा है और मैं अपनी तरफ से बहना फुल एक्टिंग कर रही है और माँ मेरी देख रही है हाँ ठीक है मेरे को पता लग रहा है तो कितनी फेक कर रही है, चलो उठो शाबाश पहुंचो स्कूल। अच्छा जी इसमें ना गलती इनकी भी नहीं है, गलती है हमारे डायरेक्टर्स की, जिनको लगता है कि अगर कोई कपल ट्रेंड कर रहा है तो हम उसे ले आते हैं ड्रामा में। ड्रामा आएगा, उनकी ऑलरेडी एक ऑडियंस है वो उनको देखेगी, ड्रामा अच्छा हो ना हो, स्टोरी हो ना हो, उनकी जो ऑडियंस है वो हमें व्यूज़ ज़रूर देगी। और वैसे ही पाकिस्तानी आवाम को कुछ अच्छे और क्वालिटी कंटेंट से तो कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे कौन देखने बैठा है क्वालिटी कंटेंट। और अगर क्वालिटी कंटेंट की बात की जाए, तीनों रमज़ान सीरीज चल रही है उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग क्वालिटी जो है वो हम तुम ड्रामा सीरियल है। वो दद्दू हैंडसम हो या बाकी सारे करेक्टर्स हो। हाँ नानी कभी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर जाती हैं, लेकिन वो भी इस वजह से क्योंकि उनका जो पिछला छुपके ड्रामा था उसमें भी उन्होंने ओवर एक्टिंग की हुई थी, तो वही उनको उसी ओवर एक्टिंग की आदत थी तो उन्होंने वो इधर भी कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश की है। लेकिन ये ड्रामा बाकी ड्रामों से बेहतर इस वजह से है क्योंकि हालांकि मुझे लगा था ये जो दद्दू हैंडसम है ना, इनका जो कैरेक्टर है ये टिकटॉकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टिकटॉकर्स को ज़रा एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग की होगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऑन पॉइंट इंटरप्रिटेशन है आजकल के टिकटॉकर्स की। कोई उन्होंने ओवर एग्जैजरेट नहीं चीज़ें की। मेरा ख्याल है कि नेहा ने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है, जो कि एक तेज़ तरार हाजिर दिमाग लड़की है जो कि हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अपने बाप को इस बात का एहसास ना दिलाए कि उनका कोई बेटा नहीं है। और दूसरी तरफ स्टोरी भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा फैंटेसी नहीं, फैंटेसी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो बंदा मानने में यकीन ना करे। इस बंदे की जो एक्टिंग है ना, पिछले 3 ड्रामाज इसके आए हैं, सुनो चंदा में भी और उसके बाद चुपके चुपके में भी और इसमें भी, ये बंदा जो है एक बहुत अच्छा एक्टर है। मतलब हर बार इसने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया। हाँ इसको कैरेक्टर वो ऐसा दे देते हैं जिसमें चीज़ें जो है वो अनरियल होती हैं, लेकिन उस अनरियल स्क्रिप्ट के साथ रियल एक्टिंग ये बंदा करता है। तीनों जो बेटियों की एक्टर्स हैं उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह निभाया, जैसे कि माहा सारा खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। माहा और सरमद की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि सरमद जैसे लड़के बहुत कम होते हैं लेकिन दे डू एग्जिस्ट, जो कि ना कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, बस ठीक है उनकी पसंद की शादी हो जाए। अभी तक तो जी ये ड्रामा चल रहा है बिल्कुल ठीक एंड ऑल दिस मेक्स सेंस। बाकी चले अगर हमने इस ड्रामे में से कोई 2-3 रुपये काटने हैं तो हम वो तमन्ना बेगम की ओवर एक्टिंग के काट लेते हैं। अगर तो भाई ओवर एक्टिंग पे अब पैसे काटने की बात हो रही है, परी की दादी की सारी जायदाद है वो जब्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाई इस बंदी ने जितनी कोई ओवर एक्टिंग इस ड्रामे में कर दी हुई है, मान लिया कि कभी कभी छोड़नी चाहिए, लेकिन डायरेक्टर साहब उतनी छोड़ते हैं ना जितनी आप पकड़ सके। हर एक एक्टर में कूट के ओवर एक्टिंग भरी हुई है, फिर चाहे वो दादी हो, हमारे दादा बिल्लू चौधरी की माँ हो, बिल्लू चौधरी की चाची हो। इतना कोई इलॉजिकल ह्यूमर क्रिएट करना भी पाकिस्तानियों का ही टैलेंट हो सकता है। मैं सारी बातों को, इनकी ओवर एक्टिंग को साइड पे रख के इस ड्रामे की स्क्रिप्ट की भी बात करती हूँ। तो भाई मेरे ख्याल से तो इस ड्रामे का कोई सर पैर धड़ गिट्टे गुड्डे कुछ भी नहीं है।
चलो मैं ये बात भी मानने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने ओवर एक्टिंग इस वजह से की कि कहीं ना कहीं से ड्रामे में कॉमिक रिलीफ देना था। दादा जान का जो कैरेक्टर है ना वो इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। ठीक है भाई, अपनी बेटी को गैर बरादरी में शादी करने की वजह से उस बंदे ने जायदाद से आग कर दिया, दोबारा कभी मुड़ के उसकी शक्ल नहीं देखी, फिर चाहे वो मरी गई, लेकिन खुद एक गैर बरादरी की औरत के साथ उस बंदे ने ताल्लुक रखा हुआ है और वो कॉलेज के ज़माने से रखा हुआ है और उसके साथ ताल्लुक रखते हुए फिर उसने शादी भी किया है, शादी होकर उसके बच्चे भी हुए हैं, लेकिन आज तक उसकी बीवी मर गई है, लेकिन आज तक उसने उस सलमा बेगम की जान नहीं छोड़ी। नहीं मतलब क्यों? मेरा यहाँ पे एक सवाल है। ठीक है, उसकी बेटी ने शादी की, उसने बेटी को आग कर दिया ये बरादरी के नाम पे, लेकिन अब वो खुद बंदा क्या कर रहा है? वो मरते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे शादी भी हो गई है फिर भी महबूबा को दिल में बसा कर रखो, चाहे वो किसी और बरादरी के यहाँ निकाह नहीं कर सकते। और ये सलमा खातून, मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ की बेवकूफ़ औरत है, और इतनी बेवकूफ़ औरतें रियल में एग्जिस्ट वाकई नहीं करती है। अगर मैं डॉक्टर होती मैं तो ऐसे बंदे को खुद जहर देकर मार देती, लेकिन यहाँ पे हमारी सलमा बेगम ऐसा कुछ नहीं करती है। वो उनके साथ बाहर डेट पे भी जाती हैं, घूमने फिरने भी जाती हैं और फिर छुप छुप के बिलाल से कहती हैं कि इनका ख्याल भी रखना है। एक्टिंग की बातें तो सारी बाद में रहेगी, ये जो ड्रामा ये इखलाकी तौर पर भी ठीक नहीं है। नहीं मतलब आप क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि मर्द कुछ भी करे वो हलाल है, यही उसकी बेटी या उसकी बहू करे तो उसे आग कर दो, उसके लिए वो चीज़ हराम है। अब आ जाते हैं इस ड्रामा की सबसे कोई मासूम किरदार परी की तरफ, जो कि आजकल पाकिस्तान के सारे लड़कों की दिल की धड़कन भी बनी हुई है, आयजा खान। और इतनी मासूमियत पे उनके कोई सदके वारी जा रहे हैं ना, तो ना तुम सारे मेरी एक ज़रा बात सुन लो। ऐसी लड़कियां ना असल में एग्जिस्ट करती नहीं है। हकीकत तो यह है कि इस पक्की उम्र की औरत को ऐसे कोई मासूम फाख्ता भोली हिरन बना के दिखाया गया, लेकिन मेरी बात सुन लो भाई, इतना सीधा कोई नहीं होता, खामोश पानी भी बहुत गहरा होता है। बाकी अगर एक्टिंग की बात की जाए तो बिलाल अशरफ इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। उसके साथ साथ इस पूरे ड्रामे में एक वाहिद जो बंदा थोड़ी कोई सेंसिबल एक्टिंग कर रहा है वो है नूरुल हसन। इसके अलावा ना इस ड्रामे की कोई स्टोरी है, ना इसका कोई प्लॉट है, और ना ही इसमें कोई बहुत अच्छी एक्टिंग की गई है। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तीनों ड्रामों के बारे में। अब आप लोग बताओ कि आपको सबसे अच्छी रमज़ान सीरीज़ कौन सी लगती है और आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।